अपना भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। यह आपने सुना होगा और अभी न्यूज़पेपर और मीडिया वगैरह में देखा होगा। लेकिन ये क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, इसका कारण मैं आपको आज बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ कुणाल मिश्र और आपका स्वागत करता हूँ। अभी 2 रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। पहली रिपोर्ट IMF की है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, जिसके अनुसार भारत की सालाना आर्थिक विकास दर 6.1% है, जो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक 6.5% हो जाएगी, जो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और दूसरी बड़ी रिपोर्ट भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने जारी की है। इसे इको रैप रिपोर्ट भी कहा जाता है। IMF अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ ही उन देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने का भी प्रयत्न करता है। IMF की स्थापना सन 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। IMF ये भी तय करता है कि कौन सा देश कितनी तेज आर्थिक गति से विकास कर रहा है। इसी के आधार पर IMF ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं SBI की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 में अप्रैल से लेकर जून तक भारत की आर्थिक विकास दर 8% रहने का अनुमान है। वहीं सालाना विकास दर 6.5% का अनुमान जताया है। ये SBI की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली वाली IMF की रिपोर्ट थी। अभी सन 2023 में भारत की GDP विश्व में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर अपना भारत है। कुछ आंकड़े मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये मैं बिलियन डॉलर्स में बताऊंगा, जो बिलियन डॉलर्स में आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। लगभग 26,800 बिलियन डॉलर के आसपास USA की GDP है और सेकेंड नंबर पर चाइना है, जिसकी लगभग 19,374 के आसपास बिलियन डॉलर में GDP है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी लगभग 4410 बिलियन डॉलर के आसपास GDP है। चौथे पर जर्मनी है, जिसकी लगभग 4309 बिलियन डॉलर के आसपास GDP है और 5वें पर अपना भारत है, जिसकी GDP लगभग 3750 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये आंकड़े थोड़ा वक्त के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, तो एकदम परफेक्ट आंकड़ा अभी फ़िलहाल एकदम नहीं हो सकता है। तो जैसे जब ये आंकड़े जारी किए हैं और अभी तक थोड़ा सा बढ़ गए होंगे आंकड़े या थोड़ा घट गए होंगे। ये तो हो गई GDP और आंकड़ों की बात। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि भारत में एक स्थिर और शक्तिशाली सरकार है। 2014 से लेकर अभी 2023 तक एक स्थिर और शक्तिशाली सरकार है, तो कठिन और साहसिक निर्णय लेती है। पूरे देश सहित पूरे विश्व का भरोसा भारत की सरकार पर है। और किसी भी देश के आर्थिक प्रगति तभी होती है जब उस देश की सरकार, उस देश का मुखिया बहुत ही ताकतवर हो और सबका विश्वास पात्र हो। भारत की सरकार इन सब मामले में खरी उतरती है। तो ये हो गई पहली बात। अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ कि भारत क्यों बनेगा सबसे ताकतवर। 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण है जो भारत की स्ट्रेंथ है, जो भारत की ताकत है। पूरा विश्व भले ही इसके लिए क्रिटिसाइज करता हो भारत को, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और वो क्या है? वो है दोस्तों भारत की आबादी, जो लगभग 140 करोड़ है। भले ही पूरा विश्व में क्रिटिसाइज करता हो कि इतनी आबादी संकट का कारण है, लेकिन ये आबादी संकट का कारण नहीं है।
ये भारत की मैन पावर है, भारत की मैन पावर है ये भीड़ नहीं है, ये भारत की मैन पावर है। तो मुख्य बात ये है, अभी भारत में एक हल्का छोटा सा आंकड़ा मैं बता देता हूं आपको, 15 साल से लेकर 59 साल की उम्र तक लगभग 92 करोड़ लोग हैं। 15 साल से लेकर 59 साल की उम्र तक के लोग लगभग 92 करोड़ हैं, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, जो काम कर रहे हैं अथवा काम कर सकते हैं। और इतनी युवा आबादी न चीन के पास है, न अमेरिका के पास है, न जर्मनी के पास है, और न ही जापान के पास है, न ही किसी अन्य देश के पास है, जितने भी विश्व में देश हैं। एक ये मुख्य वजह है, भारत की 140 करोड़ की आबादी की संख्या जो हमें विश्व में सबसे ताकतवर बनाती है। ये तो हो गई भारत की आबादी की बात। अब अगली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भी है। यहाँ सुई से लेकर कार तक बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई की मैन्युफैक्चरिंग तक बड़ा आराम से है। ऐसे बड़ी कंपनियों का नाम ले लें, जैसे जो कार की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनमें टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ये दोनों भारत की कंपनियां हैं। टाटा श्री रतन टाटा की और महिंद्रा आनंद महिंद्रा की है, ये तो आप जानते होंगे। और इतने बड़े मार्केट होने के साथ विश्व की हर कंपनी का ध्यान भारत की ओर लगा रहता है। इतने बड़े मार्केट को देखकर विश्व की लगभग हर बड़ी कंपनी यहाँ निवेश करना चाहती है, जिससे यहाँ पर रोजगार पैदा हो रहे हैं और भविष्य में और रोजगार भी पैदा होंगे। विदेशी निवेश या विदेशी कंपनियों के भारत आने से डोमेस्टिक कंपनीज या भारतीय कंपनियां उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे सीधा फायदा भारत के लोगों को होगा। उन्हें रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, भारत में निवेश अच्छा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। अभी कुछ समय पहले G20 सम्मेलन हुआ था पूरे भारत में, तो उसमें पूरे विश्व के जो निवेशक थे वो भारत आए और लाखों करोड़ का करार उन्होंने भारत सरकार के साथ किया, जिसका सीधा फायदा भारत की आम जनता को मिलेगा, भारत के उद्योगपतियों को मिलेगा, क्योंकि जब विदेशी निवेश आएगा तो भारतीय कंपनियां भी लाभान्वित होंगी और भारत का आम जनमानस भी लाभान्वित होगा। ये बहुत ही मुख्य बात है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान समय में बिना निवेश के इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकती है। कोई भी इंडस्ट्री बिना निवेश के बढ़ नहीं सकती है। ये बड़ा सीधी सी बात है, क्योंकि पैसा चाहिए, चाहे भारत से आए अथवा भारत के बाहर से आए। अगला जो मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स का। डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निक के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अब इसके महत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और कहाँ कहाँ यूज़ होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिना इसके फ्यूचर की टेक्निक चल नहीं सकती है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मेन इसका जो यूज़ है वो एक तो मोबाइल में होता है, दूसरा कार में, कार निर्माण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, आपके घर के उपकरणों में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ हो रहा है। जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ हो रहा है। अभी क्या है, अभी मैक्सिमम सेमीकंडक्टर चिप्स भारत के बाहर से आ रही हैं। जैसे जो सेमीकंडक्टर चिप्स है सबसे ज़्यादा ताइवान से आ रही है। विश्व में 65% जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ताइवान ही निर्यात करता है पूरे विश्व को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई देश हो। उसके बाद चाइना और साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर चिप्स को निर्यात कर रहे हैं। भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में बहुत तेज़ी दिखानी पड़ेगी और भारत इसमें योगदान भी दे रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के काम में बहुत ही तेज़ी दिखा रहा है।
और सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में मुझे लगता है, और जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं कि 2026 या 27 तक सेमीकंडक्टर चिप्स भारत बनाने लगेगा। अभी मैक्सिमम बाहर से आयात करता है या कह सकते हैं इंपोर्ट करता है। अभी सेमिकॉन इंडिया समिट के जरिए मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप्स पर अपना विजन क्लियर किया। उन्होंने कहा कि भारत में 2026 तक सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में $80 बिलियन तक की खपत हो जाएगी। सेमीकंडक्टर के उपयोग और इसके निर्माण को देखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर $10 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये सोचिए आप, अगर ये हो जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स अगर भारत में बनने लगेगी और विश्व को निर्यात भी करने लगेंगे, तो कई भारत की जो मोबाइल कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाएंगी, अभी तो हैं लेकिन उनको सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो बाहर से आयात करनी पड़ती है। तो भारत की कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं है जो इतनी फास्ट और तेज हो, जैसे कि चाइना की कई कंपनियां हैं। अभी भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए माइनिंग और मिनरल क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी वेदांता ग्रुप सामने आई है, जो भारत में निवेश कर रही है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। इसके साथ ही कई अन्य कंपनियां भी आ रही हैं और भारत सरकार भी इसके लिए बहुत ही गंभीर है। सोचिए दोस्तों, अगर सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में बनने लगेंगी और भारत की कंपनियां उसके द्वारा मोबाइल और अन्य उपकरण बनाने लगेंगी, तो भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब भारत स्वयं बनाएगा तो इसकी खपत विदेशों में करेगा और पूरे भारत को भी करेगा। तो लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, निश्चित बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और जैसा कि IMF ने अभी आंकड़ा जो जारी किया था कि 2027 तक भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, नंबर 3 पर। हम तो यही कहते हैं कि बहुत जल्द भारत नंबर 1 पर पहुंचे, चीन और अमेरिका को छोड़ते हुए भी। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप साथ दें, सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।